अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी हो रहे हैं दिन के 12 और मैं निकल रही हूँ। मलाइका का आज लास्ट पेपर है, उसका पेपर दिलवाना है, उसको लेके जाना है और फिर एक दो काम और भी हैं। आज दिन में जो कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं। हाँ जी, ये मलाइका कैसी तैयारी है ज़रा बताओ। आज इसका लास्ट पेपर है। कोई बात, मैं नवाज शरीफ की बुराइयां लेके है ना। और आज अभी सुबह से इमरान खान की अच्छाइयां और जो नून लीग वाला अगर वो हो ना टीचर तो सब मुझे फेल करते हैं। और आज बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी हैं इस चीज़ को लेकर के मुल्क में क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, घबराते तो हैं और पता नहीं हमारी हुकूमतों को क्या हो गया। अल्लाह इनको हिदायत दे। तो इंशाल्लाह जीत हक की इस मुल्क को छोड़ो, जो पुलिस है ना हमारे मुल्क की, इसको डरने मारेगा है ना। बस इतनी लगा मैं पुलिस वालों को क्यों मार रही, खुद क्यों मार रही है। मैं होती ना, मैं इनको उड़ने उठा के फिर हो जाती। नहीं बेटा, अल्लाह ताला खैर करेगा। ये तो होना था, जो कुछ हो रहा झगड़ा होना था, ज़ाहिर मफामत आगे मुलामत तो होगी। अगर ये लोग निकलेंगे तो जाहिर सी बात आगे वो रोकेंगे तो सही। वो नून लीग है, कोई शरीफ लोग नहीं है। चले हम चलते हैं इसको छोड़ने के लिए। अब उधर बाहर निकल गया तो बस टाइम नहीं है, टाइम इसका हो गया। हाँ ये तो है, समझना चाहिए है ना। मलाइका बलोच कह रही है तो समझना चाहिए। चले चलते हैं। हाँ हाँ आ जाओ चले। ओके हाँ जी, तो मलाइका को छोड़कर मैं आ गई हूँ और अब इसको छोड़ना है। मेरी तो सुबह से ड्यूटी शुरू है। तो हाँ जी, क्या हुआ? आप कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी हेयर क्लास के लिए जा रही हूँ जी। मानूर माशाल्लाह हेयर क्लास ले रही हैं और आज इनका सेकंड डे है। स्ट्रॉक तो आज मुझे इनके साथ जाना है, कुछ पेपर पेपर वगैरह का काम करवाना है ना, एडमिशन फॉर्म वगैरह। एडमिशन फॉर्म नहीं है, वो बस वो देते हैं ना कि एंड में वो आपको देते हैं ना कि आपने यहाँ से किया था, क्या कहते हैं उसको, मतलब एक आपको एक ऑफिशियल हो जाता है। हाँ आपको एंड में सनद देंगे ना। मैं वहाँ स्ट्रॉ से चाय पिया करूँ। हाय गले में गरम है। नहीं पता, ये दांत खराब करती है चाय और मुझे लग रहा है मेरे कर रही थी तो मैंने अब इससे हाँ तो फिर इसको वो भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे जब ये तो सीख इस टाइप लेगी। का कोई सीन होता है तो इसलिए उनको तो इसीलिए उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थोड़े से, आईडी कार्ड की कॉपी और बे फॉर्म वगैरह। तो वो अभी करवाने अभी जाऊंगी इसके साथ इसके सैलून। कुछ कहिए आप। इसके सैलून में बस कुछ नहीं कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें मेरी अम्मा के चैनल को। अच्छा थैंक यू। ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग अम्मा कर रही है। पक्का? हाँ ये मुझे समझ नहीं आती, पता आपके कैमरे में मैं इतनी पतली कैसे लगती हूँ? क्योंकि आप दूर खड़ी होती हैं। अपने कैमरे में देखो, ये देखो अभी भी यहाँ मेरी ओए होए जॉ लाइन चेक करो। नहीं अब पता है आप दूर खड़ी है ना, अपने कैमरे में आप यूं होती हैं तो जरा वो यूं करता फेस, ऐसे रखो देखो। इतनी मानो ये तो पिक्चर पे अच्छी आएगी यहाँ से। हाँ जी जिशान, इसमें चीनी वगैरह है। और अभी इसको छोड़ कर आती हूँ, फिर इंशाल्लाह मलाइका को लेना है, इसको छोड़ना है, उसको लेना है, क्योंकि उसका आज 2 घंटे का पेपर है। तो हाँ, मलाइका की आज फाइनली जान छूटी। हाँ आज वो बहुत खुश थी कि मेंटल, आगे उसके प्रैक्टिकल्स हैं, वो तो भी टाइम है, काफ़ी टाइम के बाद है। टाइम के बाद है, तो वो इंशाल्लाह की एक टेंशन होती है, प्रैक्टिकल्स की इतनी टेंशन नहीं होती मम्मा। आज बनाएं क्या? मैं सोच रही हूँ करेले और चिकन बना दूँ। हाँ जबरदस्त। बाबा तो वही कह रहे हैं जब मैं आऊँ तो बना के रखना रोटी घर वाली। शाम तक से, आप तो 7-8 बजे आओगी, मैं तभी बना दूंगी 4-5 बजे। घर वाली रोटी मम्मा, भूख लगती है मुझे जब मैं वापस आती हूँ। बेफिक्र हो जाओ, बना हुआ होगा। अभी पी रहे हैं हम लोग चाय, क्योंकि अभी वहाँ से मानो मलाइका को छोड़ कर आए तो हमने नाश्ता किया। अभी चाय बन गई है और मेरी आ गई है ग्रीन टी। मैं पीऊँगी ग्रीन टी क्योंकि चाय मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है गर्मी में, चाय नहीं पी जाती, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए। अभी मैं आ गई हूँ ग्रीन टी पे, तो एंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस आती हूँ तो फिर आपको बताऊँगी कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ, आज मेरे किचन की क्या रूटीन है, जो कि गर्मी में बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो है। आप साथ चल रही हो ना मेरे? हाँ चल रही हूँ। बस ठीक है चलो। स्ट्रॉ से किसको देखा हमने चाय पीते हुए, कभी देखा किसी को नहीं देखा। ये मेरा नमूना पीता है, ये मेरा बड़ा नमूना, ये पीता चाय स्ट्रॉ। पता है क्या, ये जो चाय होती है ना, जो चाय ज़्यादा पीते हैं, पहले मैं चाय नहीं पीती थी ना, फिर मैंने चाय ज़्यादा पीना शुरू किया तो मेरे दांतों पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, वैसे प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन दांतों की कलर में प्रॉब्लम आ रही है। वो होती है हाँ ज़्यादा चाय पीने से। तो फिर सनी और मरियम नहीं है, मरियम ने बताया था कि इसमें स्ट्रॉ से चाय पिए, कॉफ़ी और चाय। तो फिर ठंडी अगर आपको अपनी दांतों की वाइटनेस प्यारी है तो बस हाँ, फिर मैंने तो कहा मैं इसी से पीती हूँ अब, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा दांतों की। वेरी गुड। और मैं तो वैसे भी चाय कम कर गई हूँ, पर 2 घूंट रमज़ान शरीफ से बल्कि मैंने चाय छोड़ दी हुई है।
ऐसे 2 घूंट इतनी सी पीती हूँ, वो भी बस एक होता ना क्रेविंग होती है, बस वो ख़त्म होती है, वरना पी नहीं जाती। ओके चलो बाय बाय कर दो, अब जा रही हो, बाय। वापस आएगी तो फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ, बाय बाय। खाने पे मिलेंगे, डिनर पे मिलेंगे। ओके भी। और ये लेकर आई थी मैं कल, चेज़अप गई हुई थी, तो ये मैंने कढ़ाई कल परचेज़ की है। मुझे इसकी ज़रूरत थी, थोड़े मतलब नॉर्मल साइज़ की, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। और साथ मैंने ये 2 नॉन स्टिक स्पून भी लिए हैं। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको मैंने कैसी कढ़ाई ली है। ये है इसका लिड, ये इसके कवर है। ये है, ये कढ़ाई है, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही मतलब मीडियम साइज़ है कि 1 kg इसके अंदर चिकन कढ़ाई आराम से बन सकती है। मेरे पास छोटी नहीं थी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी, तो मुझे एक छोटी कढ़ाई की ज़रूरत थी कि जिसके अंदर आप कुछ थोड़ा अगर बनाना है तो इसमें बना सकूँ मैं, तो इस वजह से मैंने ये लिया। और ये इसका कवर है, इसको मैंने इसके ऊपर रखते हैं। और ये है इसका कवर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, मज़े का है। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी तो मैं ले आई हूँ और आज मैं इसमें बनाऊँगी खाना। हाँ जी, तो अभी हम महानूर को सैलून छोड़कर वापस आ गए हैं। वो चली गई है अपनी हेयर क्लास पे और अभी मैंने ले जा रही हूँ मलाइका को। मलाइका का पेपर ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे, बस उसको लेकर फिर चलते हैं घर। और मेरे साथ हैं अबूज़र, सलाम करो। चलिए फिर अब इसको लेते हैं घर और इंशाल्लाह फिर गपशप होती है। हाँ जी, तो मलाइका आ गई हैं। आज है मलाइका का आखिरी पेपर ख़त्म। कैसा हुआ है? पक्की बात है, हाँ। असल में पाक स्टडीज़ है ना, थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है। मुताला पाकिस्तान पास हो जाएगी ना, चलो मुझे भी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। चलते हैं घर। अच्छा महानूर कह रही थी मलाइका को छोड़ना मेरे पास जाना है? नहीं जाना? चलो फिर इंशाल्लाह कल से, ठीक है ना? ओके फिर बस घर बहुत गर्मी हो रही है, बस अब घर चलते हैं, घर जाते हैं इंशाल्लाह। हाँ क्या था? एक क्वेश्चन भी नहीं था नवाज शरीफ के उससे या पीएम कोई एक नहीं था। अगर होता तो क्या तारीफ लिखती है उसकी? गो नवाज गो। मैंने लिखा था इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है ना, वैसे आना चाहिए था ना। नहीं, इमरान खान पे था। अच्छा और, था? हाँ। फिर तो और दिल्ली लिखा होगा। उस पे था भुट्टो, अच्छा जुल्फ़िकार। ये तो बड़ा अच्छा हो गया है। इस बस सवाल यही में नहीं है। था, बाकी सारे चलो क्या लिखा था फिर इमरान खान की तारीफ में? वही जो था उसकी, वो जो कैंसर हॉस्पिटल बनाए थे, ठीक, गरीबों के लिए जो बनाया था, घर बंद और करो। खाने के लिए। अच्छा चलो अच्छा हो गया ना। चलो मैं टेंशन में थी, मैंने कहा लग रहा पेपर अच्छा हो जाए इसका, आज का आखिरी पेपर है, क्योंकि तैयारी भी मुझे पता है आपकी इतनी को खास नहीं थी पाक स्टडीज़ की। और क्या बताऊँ, हाँ पहली दफा पढ़ा था मैंने कल रात का पाक स्टडीज। है ना, मुझे भी लग रहा था। लेकिन अच्छा रहता है जब आप करीब करीब पढ़ते हो ना, तो वो ज़्यादा याद रहता है। उसमें वही सब था ना जो आजकल दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान दुनिया में चल रहा है। चलो ठीक है, घर जाते हैं इंशाल्लाह। भूख लगी है? नहीं लगी है, चलो घर जाके देखते हैं कुछ। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन और करेले। करेले भी मैंने कट करके ये देखो धो के ये फ्रीज़ करके रखे हुए थे। अब इनको मैं निकालूंगी और इसको बनाऊंगी। और ये मेरा चिकन है, ये भी डिफ्रॉस्ट हो रहा है। और यहाँ मैंने काट लिए हैं प्याज जो कि बीच में ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये 4 टमाटर है जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, ये मैं ऐड करूँगी। और झटपट से कुकिंग करेंगे फटाफट से, क्योंकि सब ने शाम को खाना खाना है, हल्का फुल्का सब ने नाश्ता किया था। और ये मेरे मसाले, और यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई जो मैं आज लेकर आई हूँ, कल लेकर आई थी, तो इसको मैंने वॉश कर दिया और इसमें मैं बनाऊँगी अब सालन। और यहाँ मैंने फ्राई पैन रख लिया जिसमें मैं फ्राई करूँगी करेले। और अब हमारी हर चीज़ रेडी है और अब सिर्फ मैंने फटाफट से कुक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में आधा कप ऑयल डाल के करेलों को यहाँ पर मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल के फ्राइड अनियन लिए थे मैंने तकरीबन हाफ़ कप। अगर तले हुए आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप एक बड़ा प्याज लेकर उसको स्लाइस कर कर उसको फ्राई कर लें।
नहीं तो अगर मैं जल्दी से कर रही हूँ तो मैंने फ्राइड अनियन यूज़ किए हैं और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर ऐड किया 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मेरे अनियन फ्राइड थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी उन्हें फ्राई करने की, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ ही जैसे ही वो ज़रा सा उसकी खुशबू अच्छी से आने लगी है तो मैंने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया उसके साथ ही। यहाँ पर ये हो रहे हैं और ये ना काफ़ी बर्फ़ बने हुए थे तो इस वजह से थोड़ा सा इनको ना टाइम लग रहा है। बस अब ये जल्दी से हो जाएंगे, बस अब इनको ना डिफ्रॉस्ट हो गए हैं तब जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे, इनको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ मसाला, टमाटर का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया और अनियन तो हमारे फ्राइड ही थे तो उसके लिए नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे वाले भी फ्राई करके डाल सकते हैं। 1-2 प्याज ले लें। अब इसको अच्छे से भूनने देंगे और इसमें डालूँगी मैं मसाले। इसमें ये हस्बे ज़ायका है, नमक मैं डाल रही हूँ इसमें ये 2 छोटे चम्मच, मतलब 1 चम्मच बड़ा ही है। और लाल मिर्च भी मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, बड़े वाला अगर डाल रहे हैं तो आप 1 डालें। और ये हल्दी ½ टीस्पून और सूखा धनिया भी मैं भरकर 1 चम्मच डालूँगी, क्योंकि मेरे पास जो चम्मच है वो छोटा है। और गरम मसाला ये समझिए ये ½ टीस्पून है मेरे पास। तो इसको अब हम डाल के इसको हम भुनने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर जी मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, क्योंकि अभी टमाटरों को टाइम लगेगा। अभी थोड़ी देर में मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए टमाटरों का। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखिए मेरे पास है शान का सालन मसाला, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो मैं सब घर के मसालों के साथ ना 1 चम्मच सिर्फ इतना सा इसमें ऐड कर देती हूँ, तो इससे फ्लेवर बहुत ही इन्हांस हो जाता है आपके सालन का और मज़ेदार सा हो जाता है। पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस घर के मसालों के साथ अगर आप 1 चम्मच सालन में ऐड कर देते हैं तो आपका सालन मज़े का हो जाता है। हाँ, और ये मलाइका को भी मैं बता रही हूँ खाना बनाना, कह रही मुझे पता नहीं था कि आप सालन मसाला डालती हैं, आप पता चल गया ना हैं? चलो शुक्र है। अच्छा, साथ साथ सीखती रहें बच्चियाँ, बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, पानी से ले लो। और यहाँ पर मैंने डाल दिया चिकन। अभी भी देखें इसका ना थोड़ा सा ये हार्ड है, क्योंकि ये फ्रीज़र से निकला हुआ है। ढक्कन लगाओ थोड़ी देर इसके ऊपर, ढक्कन लगा दें, बस इसको हल्के यहाँ पे छोड़ देते हैं और अभी थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसको भुनाई करते हैं इसकी। और यहाँ पर हमारे करेले भी ज़बरदस्त से फ्राई होने को रेडी हैं। बस अब हार्डली 10 से 15 मिनट में हमारा सालन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए करेले बहुत ही मज़े के हमारे फ्राई हो चुके हैं। जलाना नहीं है इनको बिल्कुल, बस ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और करेलों को हमेशा आप जब काटते हैं ना तो इसको नमक लगा के छोड़ दें, हाफ आवर के लिए, मतलब 1 आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसको अच्छे से मसल कर धो लें तो इसमें से कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। जो लोग कड़वे करेले पसंद नहीं करते, जो कड़वे खाते हैं वो तो एज इट इज़ बना लें, छिलकों समेत बना लें, कोई मसला नहीं है। ये चूल्हा में कर रही हूँ बंद, हमारे करेले हो गए फ्राई। और अब यहाँ देखते हैं सालन को देखें। अभी इसके अंदर चिकन ने अपना वाटर रिलीज़ किया तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा और चिकन भी हमारा गलेगा अच्छे से। इसको अच्छे से भुनाई करके तो फिर मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। यहाँ जी चिकन मज़े का भुन गया, ये देखिए ऑयल भी आ गया बाहर और अब ये बहुत मज़ेदार यम्मी चट तैयार हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर ये जो मैंने करेले फ्राई किए थे, इस टाइम पर ये डाल देते हैं। चल ये हो गया, बस 4 से 5 मिनट हम करेलों के साथ तक मसाले में भूनेंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो करेलों में अच्छे से आ जाए, क्योंकि हमने करेलों में कुछ ऐड नहीं किया होता, सिंपल होते हैं तो इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाएंगे। बड़े मज़े का जूसी से करेले बनेंगे ये। चलो जी, अब ये 5 मिनट भूनेंगे तो फिर हम इसमें वो प्याज और हरी मिर्ची ऐड करके दम लगा देंगे। ये अच्छे से जनाब भून गए करेले हमारे, 5 से 7 मिनट मैंने इसको भून लिया। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये अनियन और हरी मिर्चें। बस अब इसको मिक्स करेंगे और इसको मैं हल्की आंच पे 10 मिनट के दम लगा दूंगी, जब तक कि हमारे जो प्याज हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर उसके बाद आती हूँ मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ हो गए हैं इसको 10 मिनट्स और इसको मैं अब चेक कर रही हूँ। देखिए
अब ये बिल्कुल हमारे करेले रेडी हैं और थोड़े से इसको आप ऊपर नीचे कर देती हूँ। बस ये बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में डालूँगी मैं इसमें छोटा चम्मच एक गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे करेले चिकन तैयार है। चलिए इसको अब चूल्हा करती हूँ बंद और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला इसमें। ये इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया हाफ टी स्पून। सब इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये रेडी है, बिल्कुल तैयार है। पहले मानो वाले को नहीं मिला, पहले मानो बोलो वापस जा रहा है। उसको छोड़, तो फूड पांडा को छोड़, तो मेरी बात सुन। हाँ जी, अभी जो आपने खाया है, क्या खाया है? करेले चिकन कैसे बना हुआ था? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे का बना हुआ था। पक्की बात है। हाँ जी। डन। हाँ जी, चलो, इतना अब मैं- टेस्टी का था कि बस मैंने 2 निवाले खाए हैं। ये मैं वीडियो बंद। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैंने पूरा खाना और खाया। अभी ये पी रही है चाय, गाड़ी क्यों साथ खा रही है वो जो बच्चे हुए पता नहीं क्या है। मलाइका इधर देख, इधर बंद कर, मैं पूछ रही हूँ कुछ। कैसे लगी आज खाना? सॉरी, कैसे लगा हैं? ये मुझे खाना खाते हुए वीडियो नहीं बना देते, कहते हैं हमारी खाना खाते हुए वीडियो ना बनाओ। एक इंडियन आया है मेरे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, तुम जो हो ना जी, अपनी वीडियो में, मेकअप वीडियो में इंडियन सॉन्ग यूज कर रही हो। अच्छा। इनको शर्म नहीं आती? अभी इनकी भूल भुलैया जो मूवी आई है उसमें इन्होंने हमारी पार्टी गर्ल जो है दनानी, उसका डायलॉग यूज किया। इब्राहिम का गाना चोरी किया। और पार्टी- वो गाना कौन सा चोरी किया इन्होंने? और वो दिल गलती कर तो दिल आपने गलती कर बैठा आपने है। जवाब नहीं दिया? शर्म इनको नहीं आती? कॉपी करते हैं और आ जाते हैं हमें कहने कि तुम यूज कर रहे हो। नहीं तो आपने बताया नहीं उसे। मैंने दिया कमेंट में जवाब, फिर भाग गया। वो लोग कह रहे बस थे- फिर ठीक है भाई ना। भाग जाओ, चलो शाबाश। हाँ, आगे से मैं हिंदुस्तानी भाव का पता नहीं कोई हूँ। मैंने कहा चल ब्लॉक कर उसको। कर दिया मैंने ब्लॉग। आजकल जैसे लोग ब्लॉग हो रहे हैं ना, ऐसे 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 अच्छा। कर देते हैं। ऐसे मैसेज करे, कमेंट करे। मुझे आज कमेंट आया, मेकअप करके आ जाती है और जो देखो, मैंने कहा प्याजी तुम भी मेकअप करो, शायद अच्छी लगो। आज जो हेयर स्टाइलिस्ट गुस्से में थे। क्यों? वो गालियाँ थी पीएमएलएन को। अच्छा, दिखा के तो आज तो सब दे रहे हैं, टीवी भरा पड़ा है अभी। वो मैं जा वो रहे देख थे रही गाड़ी लेके, कहते मैं जा रहा हूँ सांबा। थी। हाँ तो जाएंगे, सब जा रहे हैं। हाँ, हाँ, आप कुछ कह रही थी? गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है? चलो जाओ, अब उठो, गुस्सा करो। ये लोग ऐसे ही कपड़ा उठा के ना उसके घर में घुस गए। अवाम को ना ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मैं बता रही हूँ आपको, हरी मिर्चों के ना, हरी मिर्ची और लाल मिर्चें मिक्स करके पेस्ट बनाते, नहीं। डालते स्प्रे और बॉटल उसमें डालते ऑयल अपने पास हाँ, अपने पास रखते डंडे किलो वाले। जिसका बस चलता और आता है, लड़की है जो गाड़ी में बैठा है, आ रहे हैं ना मारने, आंखों में मारो स्प्रे, मरते रहते, तड़पते रहते। ये रोडों में को पूछने वाला ना होता डॉक्टर आंखों में नहीं, वैसे जाती है आज उन्होंने मासूम लोगों पे जुल्म किया है यार, बहुत। खून धक्के दे दिए ऐसे लोगों को खड़े-खड़े। ब्रिज से नीचे गिरा दिया बच्चे को। कितनी बेचारी कितनी बूढ़ी औरत जाती है। उसकी गाड़ी का हशर देखो किया, पड़ गए और उसको। में ना वो स्प्रे कर रहे थे, पीछे से लोग उसको धाके धक्के लगा के उन्होंने काम कर दो स्प्रे। हाँ, मुझे बहुत हैरानी जाती है, कि बहुत इन्होंने- जाती है, शर्म नहीं, आनी हैरानी चाहिए। है कि इंसान को साथ नहीं दे रहे। इनको तो चाहिए था खुद साथ मिल के जाते। जितनी भी उन्होंने ड्यूटियां लगाई हैं, पैसे सिक्योरिटी दिए, देते लोगों को। सिक्योरिटी देते लोगों को, फैमिलीज की हिफाजत नहीं, करते पर हैं। इनको दो पुलिस लाख इसलिए होती है कि आवाम को मारे, या हिफाजत के लिए होती है। 2 लाख रुपए में खरीद लिया होगा। वाकई। लाख लाख रुपए में एक बिरयानी की प्लेट पे बिकते हैं ये। हाँ जी, तो मैंने वीडियो का एंड करने से पहले थोड़ी सी बात करनी थी। मैंने को सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। यूट्यूब पर जो एक समझ लें एक तमाशा बना हुआ है आजकल, तो हर बंदा ही अपने पर्सनल मैटर्स लेकर यूट्यूब पे पहुंचा हुआ है। लेकिन मुझे कुकिंग विद शबाना और उनकी बेटी अंबर नाज ऑफिशियल, उनकी वीडियोस मैं काफ़ी अरसे से वॉच कर रही हूँ, देखती हूँ मैं उनको। मतलब वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अच्छी वीडियोस बनाती हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो उनकी तो मैं काफ़ी अरसे से उनके सब्सक्राइबर भी हूँ, उनको मैं फॉलो भी करती हूँ। उनकी बेटी को, उनकी बहू को, माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और दिखने से लगता है, बंदे को आइडिया हो जाता है कि वो कितने अच्छे लोग हैं। उन्होंने अपने बेटी का जो निकाह किया है वो आई थिंक लाहौर की फैमिली है, शायद मोहसिन उस लड़के का नाम है। तो मैंने अभी उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं पिछले 4-5 दिन में, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया है। जहाँ तक मैं
अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मैं मेरी जो एक मतलब समझ लें आप कि मुझे एहसास हुआ है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। मुझे फ़ील हुआ है कि वो बेटी के माँ बाप हैं। मैंने आज की वीडियो देखी है, वो दोनों मियाँ बीवी बैठे थे और जो कुकिंग विद शबाना के हस्बैंड हैं वो तो कभी भी नहीं आते, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा वीडियो में बोलते। वो साथ बैठे होते हैं अपनी बीवी के, उन्होंने कभी बात नहीं की। और आज वो इतना चीख के अपनी बेटी के लिए रो रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है। यकीन करें, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा माशरा, ये लोग कहाँ को जा रहे हैं। कोई अगर रिस्पेक्ट आप किसी की नहीं कर सकते तो आपको उनकी इज़्ज़त उछालने का भी कोई हक़ नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही, वो एक स्वीटी जी लाहौरी एक लड़की थी, मैं उसका भी मैंने आई थिंक काफ़ी अर्सा पहले मैंने उसकी वीडियो देखी थी, तो उसके ऊपर थोड़े से व्यूज़ थे। मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे मिले, इनका रिश्ता कैसे हुआ, बट मुझे वो जो लड़के वाले की फैमिली है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने उस लड़के की वीडियो देखी है, उसने जो लाइव आके तमाशा किया है। कोई भी इज़्ज़त वाला इंसान, कोई भी गैरतमंद आदमी इस तरीके से आके यूट्यूब पे अपनी बीवी के बारे में इस तरह की फजूल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही, मैं तो सिर्फ अपनी एक राय देने के लिए आई हूँ कि मुझे बुरा लगा है। मेरी जो एक समझ लें हमदर्दी है वो कुकिंग विद शबाना, जो शबाना हमारी बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, उनके साथ है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे और मैं उनके साथ हूँ। तो बिल्कुल मैं जो हक़ का साथ देना चाहिए, मुझे वो लड़का कहीं से अच्छा नहीं लगा, सेंसेबल नहीं लगा। जो वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, इंतहाई घटिया थी। कोई भी इज़्ज़तदार फैमिली उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो बस मेरा इतना सा था कि मैं छोटा सा अपना एक पैगाम पहुंचा दूं कि वो बहुत अच्छी फैमिली है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, अल्लाह ताला उनकी बच्ची के नसीब अच्छे करे। वो जो अंबर है वो बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह ताला उनको उनकी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। तो आज सारा दिन आपने देखा है जो हमने किया अपने घर में अपने बच्चों के साथ, यही मेरी लाइफ है, यही सब कुछ है। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।